जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और बात करेंगे बहुजन युवा जो बहुजन एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल मूवमेंट के लिए काम करती हैं। मेरे साइड में इधर शशि बाला एडवोकेट, और इधर हैं रजनी बौद्ध जी जो बीएसपी से हैं, और इधर हैं नीलेश सागर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और इधर हैं पूनम अम्बेडकर जी। और आपका नाम क्या है? प्रेमलता गौतम जी। तो बात करेंगे एक एक करके। किसान आंदोलन में आई हुई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या मकसद है उनका, क्या चाहती हैं देश के बारे में, और क्या सोचती हैं, किसानों का साथ देने के लिए आई हैं, और उन्होंने अपनी बात को रखा। और अभी बात करेंगे नीलेश सागर जो खास तौर से महिलाओं के ऊपर बहुत काम करती हैं, और बहुजन एक्टिविस्ट भी हैं, और जितने भी जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनका तो मतलब ये बिल्कुल उनको ऐसे बना के रखती हैं कि कुत्ता बना के रखती हैं, मैं उस भाषा में कहूँगा। तो आप इस आंदोलन में आप किस लिए भाग लेने हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल थोड़ा सा अलग है। आपको पता है जब इस तरह के कोई इंसिडेंट होता है, किसी की डेथ हो जाती है, ये सवाल शायद मैंने अभी तक किसी टीवी वाले को उठाते हुए नहीं देखा, जो उन मौतों का जिम्मेदार है, जो किसान मरे हैं, तो इस पर गैर इरादतन हत्या का केस मोदी या सरकार पर क्यों नहीं चलना चाहिए? जब मोदी की गवर्नमेंट में ये 3 काले कानून बनाए गए हैं जो किसान विरोधी हैं, जो भी ठीक है ना, तो इसकी कार्रवाई जो होनी चाहिए, जो केस लगना चाहिए वो मोदी पर लगना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि नोटबंदी हुई थी उसमें भी इतने लोगों की मौतें हुई थी। SC/ST एक्ट पर उसने जो स्टे लगाई थी तब भी हमारे बहुजन समाज के लोगों की इतनी मौतें हुई थी, ठीक है ना। और जो किसान है, करीब 60-70 किसान की डेथ हो चुकी है। ये सारी एक्ट जो लगनी चाहिए हत्याओं के आरोप मैं सीधा मोदी को देती हूँ। आपने एक बात उठाई कि SC/ST केस में भी लोग मरे थे। मेरा एक क्रॉस बड़ा क्वेश्चन है आपके साथ में, क्या जो SC/ST केस में जो लोग प्रदर्शन में आए थे, जब कोर्ट ने कानून को कमजोर किया था SC/ST एक्ट को, तो उस टाइम भी काफी लोगों की उस झगड़े में या उस फिसाद में या उस एजिटेशन में शहीद हुए, मारे गए, जो बहुजन युवा थे या जो भी लोग थे। क्या अभी तक बहुजन समाज में कोई ऐसा एडवोकेट पैदा नहीं हुआ आज तक जो मोदी पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाए सरकार पर? देखिए, ये मनुवादियों की सरकार है। आप केस करोगे, कुछ भी करोगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 3% ब्राह्मण चाहते हैं पूरे भारत पे राज करना। भारत जो देश है वो किसी एक जाति एक धर्म का नहीं है, वो सबका है, तो सबका राइट बनता है। लेकिन ये चाहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, और इनके पिछवाड़े में दम नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की बेटी इस बात का चैलेंज करती हूँ, और मोदी को मेरा चैलेंज है कि वो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा। तो देखिए यहाँ पर वो नीलेश सागर सीधा मोदी को चैलेंज कर रही हैं कि मोदी अगर हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे तो मैं उसकी हालत क्या करूंगी, ये मैं तभी बताऊंगी। उनका इस तरह का मानना है, और महिलाओं के, खासतौर से महिलाओं के मुद्दों को भी वो बहुत बढ़ चढ़ के उठाती हैं। मेरा एक दूसरा सवाल और है, ये सरकार, जैसा आपने देखा होगा जब बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहां पर भी पब्लिक आ रही थी, बिना मास्क के आ रही थी, और इस आंदोलन में भी बिना मास्क आ रही। लेकिन जब मनीषा के साथ जब रेप वाला कांड होता है, वहां पर जो बहुजन एक्टिविस्ट लोग गए उसके आवाज उठाने के लिए, तो उन पर यह केस लगाया गया कि वो एक देश के अंदर महामारी फैलाने के लिए जो एक्ट सरकार ने जल्दबाजी में बनाया गया, वहां पर तो उन पर वो एक्ट लगाए गए 500 लोगों पे, आपने भी देखा होगा। तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई बहुजन की आवाज उठाता है या किसी दलित या बहुजन या मूल निवासी के साथ अत्याचार होता है, तो वहां तो सरकार इस तरह के एक्ट की इस्तेमाल करती है। तो वो बिहार इलेक्शन में जहां पे खुद मोदी रैली कर रहे थे, सारे नेता रैली कर रहे थे, लाखों लोग आ रहे थे, और यहाँ पर भी हैं, तो इस पर वो कानून को लागू क्यों नहीं करते? बात ये है, मेन उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो भाजपा गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो है SC/ST माइनॉरिटी और OBC, इनको कमजोर करने का। सवर्णों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी साधन की, संसाधन की, ठीक है ना। इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। 2018 में SC/ST एक्ट वाला किया, उसके बाद में उन्होंने NRC वाला किया, ठीक है ना। अभी 2020 में किसान 3 साल से, बताओ, SC/ST सड़कों पर, ठीक है। उसके बाद में NRC को लेकर पूरा मुस्लिम समाज सड़कों पर, आज किसान सड़कों पर। मोदी जी की एक उपलब्धि, भाजपा सरकार की एक उपलब्धि बताओ जो गरीब लोगों के या SC/ST OBC माइनॉरिटी या फिर यूथ के, बेरोजगारों के हक में, मतलब उन्होंने कोई काम किया हो। मोदी भक्त बहुत बोलते हैं कि हमने, हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। क्या कर रही है यार? 1.5 साल से किसान सड़कों पर है, मर रहे हैं, रुड़ रहे हैं, इनका अन्न खा खा कर तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, ठीक है। तो तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो PM पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको एक कानून के बारे में आपको पता होगा, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। SC/ST केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी कमजोर किया है दोबारा से, कि भाई अगर कोई आदमी शेड्यूल कास्ट को बुला करके
और अगर उसको मार पीट कर देता है कमरे में बंद करके, तो उस पर SC/ST केस लागू नहीं होगा। और एक तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का, और कल ये हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें भी SC/ST केस को कमजोर करने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया कि अगर वो पहले प्राथमिक उसमें पहली FIR के अंदर अगर प्रूव नहीं होता है तो उसको बेल देने, क्योंकि SC/ST एक्ट में 6 महीने तक बेल नहीं होता था पहले। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको जो क्रिमिनल है जिसने वो गलत काम किया है SC/ST के प्रति, उसको बेल दे दी जाए अगर वो पहली उसके अंदर नजर में ये नजर नहीं आता है कि उसने SC/ST के साथ कोई गुनाह किया है। उस पर आप क्या तैयारी आपके अपने समाज की तरफ से करना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि भाई मोदी की सरकार है, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे हिटलर करता था। नहीं, इसमें मोदी का रोल नहीं है, ये तो कोर्ट का रोल है। कोर्ट का रोल है तो कोर्ट किसके उससे चल रहे हैं, ये तो सोचिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं, ठीक है ना, अभी राम मंदिर का ही आप ले लो, क्या फायदा है बताइए। हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए। बिना तथ्यों के आधार पर वो डिसीजन हुआ, क्योंकि वहाँ प्रूव नहीं हो रहा था कि वो बाबर ने मस्जिद तोड़ी। अब वही वाली, अब क्या क्या बोलूं। अभी जो मैं उसका नाम भूल रही हूँ जगह का, उसमें जो नहीं जो बौद्धिस्टों के वहाँ पर वो चीजें निकली हैं, ठीक है ना, बहुत। हाँ साकेत, ठीक है ना, वहाँ पर तो अब उस मंदिर को तोड़वा दो, बनवा दो वहाँ पर बुद्धा टेम्पल, आप भाई बौद्ध विहार बना दो ना वहाँ पर। जब बाबरी मस्जिद का प्रूफ नहीं हो रहा था तो आपको कैसे पता चल गया कि राम मंदिर वहीं बना था। और राम मंदिर की इस मतलब कोरोना टाइम में क्या जरूरत थी राम मंदिर की। देश यहाँ पर बेरोजगारी से, ठीक है ना, और आर्थिक अर्थव्यवस्था से बहुत मतलब तड़प रहा है, ठीक है ना। लोग सड़कों पर है, उनके पास खाने को नहीं है, जॉब्स नहीं है, पढ़ने के लिए एजुकेशन नहीं है, फ्री एजुकेशन जो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो राम मंदिर, इस बीच में राम मंदिर की क्या जरूरत थी। अभी जो आपने देखा था कि कोरोना टाइम में लोग पैदल अपने घर को गए थे, प्रेग्नेंट लेडी ने रोड पर बच्चा पैदा किया। बस शर्म आनी चाहिए इसी मोदी गवर्नमेंट को और उसके जितने भी MP हैं सबको। वो गोबर खाते हैं या गौमूत्र पीते हैं, अगर पीते हैं तो वही खा के काम चलाओ। हमारे किसानों को अन्न खाना छोड़ दो, त्याग कर दो, फ्लैटों में रहो, वही मरो सड़ो, कुछ भी करो। और मैं एक अपील और करना चाहती हूँ पूरे समाज के लोगों से, जहाँ भी भाजपा नेता मिले जूतों से पिटाई करो कि तुम अन्न खाते हो, गोबर खाते हो। भाई किसान का समर्थन करने के लिए हम बहन बेटियां सारी हमारी सब सड़कों पर हैं, पूरा हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सब सड़कों पर हैं, हमारे यूथ है वो सब सड़कों पर है, तो तुम कहाँ बैठे हो। देखिए, नीलेश एक अपील कर रही हैं पूरे समाज से, देश के सभी लोगों से, कि जहाँ जहाँ भाजपा के नेता मिले उनको जाकर के जूतों से पीटा जाए, कि तभी उनको अकल आएगी। क्यों नहीं उठा रहे, उनको हमारा समर्थन करना चाहिए। अगर मोदी गलत है तो आप उसका बहिष्कार करो ना। हमारा समाज का कोई भी नेता है जो गलत करता है उसका बहिष्कार होना चाहिए। हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने तो चुना है, उनको दोबारा भी चुना है। लोगों ने नहीं, उनको EVM ने, गवर्नमेंट ने, लोगों ने नहीं चुना है, उसको EVM ने चुना है, ठीक है ना। यहाँ से EVM बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि बिहार में और जितने भी अभी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर आप भाजपा की रैलियों में देखो, भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे। हाँ लोग नहीं थे उसमें, ठीक, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। फिर वो कैसे जीत जाते हैं। और जबकि सोशल साइड से लेकर हर जगह इतना विरोध हो रहा है, इंडिया तो छोड़ो आप, पूरे वर्ल्ड में उनका विरोध हो रहा है मोदी का, हर जगह से। चाहे आप इंग्लैंड का उठा के देख लो, चाहे अमेरिका का उठा के देख लो, हर जगह। क्योंकि मैं टोटल न्यूज देखती हूँ डेली, इसलिए। तो फिर वो कैसे जीत जाते हैं। और फिर 3% लोग कैसे जीत जाते हैं, मतलब 3% के पास दिमाग है, बाकी 85% बेवकूफ है। मतलब इतने किसान जो सड़कों पर बैठे हैं ये सारे बेवकूफ हैं, सिर्फ मोदी के अंदर दिमाग है। जो लोग खेतों में काम नहीं करते हैं उनको किसान बिल बनाने का हक किसने दिया, उनको नहीं बनाना चाहिए था ना। और जब आपने किसान बिल बनाया है, मोदी की सबसे बड़ी कमी है, मोदी के जितने भी नेता हैं इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई भी चीज करेंगे तो उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आपने कानून बनाए, आप टीवी पर लाइव करते और किसानों को बता दे हमने आपके लिए ये कानून बनाए हैं, आप इससे एग्री करते हो नहीं करते हो। किसानों के बीच में जाके उनसे बात करते ना। जिस इंसान ने कभी हल नहीं चलाया, कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया, कभी अनाज नहीं उठाया, वो किसान बिल बना रहा है। हद है यार, बेशर्मी की हद है। ऊपर से 1.5 महीने से किसान सड़कों पर है, इतनी सर्दी में, इनको घर में नहीं होना चाहिए क्या। अब कोरोना नहीं फैल रहा, हर बात में कोरोना, क्या मास्क ला के रहो, आप ये लगा के रहो, अब कोरोना नहीं फैलेगा। अब यहाँ पर लोगों की एक तरह से हत्याएं ही हो रही हैं, जिसका मैं पूरा क्रेडिट जो है हत्याओं का वो मोदी को देना चाहती हूँ, मोदी गवर्नमेंट को देना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मतलब वो हत्या करवा रहा है। इसका मतलब नोटबंदी में जितनी भी मतलब डेथ हुई उन सबका जिम्मेदार मोदी है। लेकिन आप देखिए ना, उसके बावजूद भी हर इलेक्शन में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं लोग मोदी को समर्थन करते हैं।
क्या वजह है इसके? जो गधे हैं ना एक नंबर के, वो मोदी को समर्थन करते हैं। उनको बात ये ना, उनको मतलब रोजगार से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास साधन है सारे। गरीब किसान कहाँ जाएगा भाई? यूथ कहाँ जाएगा? जिसको जॉब चाहिए, कंपनियां सारी प्राइवेट करे। 1000 ट्रेनें इन्हें अडानी को भेज दी। लेकिन नीले जी, साधन और सत्ता तो देश के सिर्फ 10% लोगों के पास में है। तो भाई मैं कह तो रही हूँ, ईवीएम बैन करवा दो, अपनी सरकार बन जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन नीले आवाज उठा रही हैं कि ये ईवीएम का घोटाले से ये सरकार बनती आ रही है। ईवीएम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से वोटिंग आनी चाहिए। बैलेट पेपर से वोट आना। कल जो मनुस्मृति कहेंगे ना आज के जमाने की, वो ईवीएम है। मतलब तोते की जो जान है वो ईवीएम में है। ईवीएम खत्म, तोते की सरकार खत्म। साथियों, सुन रहे थे आप नीले सागर जी को। अभी बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।